सर इतना डर बैठ गया पाकिस्तान को कि जब ये बम विस्फोट हुआ उसके बाद मौलाना मसूद जो भावलपुर के सुभान अल्लाह मस्जिद में था उसको वहाँ से शिफ्ट करके रावलपिंडी के आईएसआई हेडक्वार्टर ले जाया गया है उसको छुपा के। इतना डर है उनको कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया, सारे आतंकवादी भारत की सेना ने खत्म कर दिए, तो उन्हें डर लगा कि ऐसा ना हो कि रातों रात मौलाना मसूद खत्म कर दिया जाए। तो पाकिस्तान डरा हुआ और पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के तार जुड़े और एजेंसी जिस तरीके से लगातार जांच कर रही है, जो निकल कर आ रहा है कि भाई इसके जो हैंडलर थे वो सब पाकिस्तान से निर्देश मिल रहा था और कहीं ना कहीं इनके तार पाकिस्तान से जुड़े थे। कल 48 घंटे के अंदर भारत की एजेंसी ये प्रूव कर देगी कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका थी, वहां के बैठे आतंकवादियों की भूमिका थी। उसके बाद पाकिस्तान को मालूम है कि उनका हश्र क्या आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब भूटान में जब कहा कि मैं दुखी हूं इस बात को लेकर, और अब आज का जब बैठक करेंगे, अमित शाह से भी बैठक करेंगे, अजीत डोभाल एनएसए के साथ वो बैठक करेंगे, उसके बाद सीसीएस की जो बैठक होने वाली है, उसके बाद पूरा पाकिस्तान को इस बात का डर है कि प्रधानमंत्री मोदी कब कौन सा स्टेप उठा लेंगे। और एक झांकी तो वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देख चुके भारतीय सेना की और प्रधानमंत्री मोदी के डिसीजन लेने की। तो मुझे लग रहा है कि उनको वही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ऐसा हमला हो कि हमें बाकी लोगों को बचाने का मौका न मिले। तो मुझे लग रहा है वो इस डर में अभी बहुत जी रहे हैं और हर एक मिनट उनको इस बात का चिंता सता रहा है। और यही कारण रहा है कि उन्होंने जगुआर को आप देखिए सेना के पास लगा दिया, अपने जेट वो राजस्थान के बॉर्डर के पास लग रहे हैं। पाकिस्तान इस समय बहुत डरा हुआ ठीक है सर, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। वो कह रहे हैं लेकिन भाई मैं अफगानिस्तान मशरकी और वो दूसरा वर्ड क्या होता है सर उसके लिए, मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों अपने नेबर्स को ये बोलना चाहता हूं, इंडिया और अफगानिस्तान को, कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। हम आपसे लड़ना चाहते हैं, आप नहीं लड़ना चाहते, हम भी नहीं लड़ना चाहते। तो हटा लो वो क्यों ट्रेनिंग कैंप तुमने लगा रखे हैं। हमारी सीमा पाकिस्तान से जितनी लगती है, कौन सा ट्रेनिंग कैंप चलता है जहां से कोई आदमी वो फेंस फांद के उधर जाएगा। अच्छा वो फेंस भी हमने लगाई है। मजेदार बात ये है वो भारत ने लगाई हुई है, पाकिस्तान की तरफ कोई फेंस नहीं है। एक और मजेदार किस्सा इसमें तो परेशानी होगी ना कि मैं इंडो पाक बॉर्डर पे गया और जाकर के रात में घूम रहा, तो हमारे साइड में बहुत फ्लड लाइट बहुत हो रहा है, जिसके करीब आधे किलोमीटर इधर और आधा किलोमीटर उधर। तो मैंने कहा एक बात बताइए, उनकी तरफ क्यों नहीं है? तो कहा उनको थोड़े डर है। बिल्कुल सर, मेरे साथ भी हुआ। मैं जब पहली बार बीएसएफ पोस्ट पे गया एक बार, बीएसएफ पोस्ट तो मैंने वहां जाके वहां जो हमको दिखा रहे थे अफसर, मैंने यही सवाल किया उनसे। मैंने कहा ये पाकिस्तान की पोस्ट वो फेंस क्यों नहीं है? हाँ। तो उन्होंने बोला वो क्यों लगाएगा फेंस, हमारे यहाँ से कौन जाना चाहता है वहां। उनके यहाँ से लोग यहाँ आते हैं, हमें डर है हम की मतलब इन्फिल्ट्रेशन होगी, बिल्कुल इसलिए हमने लगाई हुई है। और वो सारी फेंस इंडिया की टेरिटरी में है। हाँ, इंडिया के बॉर्डर जीरो लाइन पर नहीं लगी हुई फेंस, उसके बाद इंडिया ने अपनी टेरिटरी के अंदर लगाई है। 200 मीटर आगे है जीरो लाइन है, उसके बाद वो आगे होता है इंडिया के बॉर्डर पर। वो कह रहा है लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते आपसे, वहां का रक्षा मंत्री कह रहा है। हाँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई वो डर क्यों है? डरे भी ना वो, आप त्रिशूल एक्सरसाइज कर लें तब भी वो ना डरे। आप सी में अपना पूरा सबमरीन लगा दें तब भी ना डरे। फिर आपके रक्षा मंत्री बॉर्डर के पास पहुंच के कहें कि हम भूगोल बदल सकते हैं। नहीं तो सर क्रिक के पास नहीं, कल मोदी जी की टोन भी बड़ी खतरनाक थी। और भूटान में जाकर वो बोल रहे हैं तब भी ना डरे। तो मतलब आप बताइए कैसे क्या करें? वो अपने लिए सेफ साइड भी ना देखें, ना करें। फिर अभी आप कह रहे हैं कि सीसीएस की बैठक करेंगे प्रधानमंत्री जी, एनएसए के साथ बात करेंगे, फिर सेना के साथ बात होगी। तो मत करो ना ऐसे कर्म। और वो तो आपसे ज्यादा सुरक्षित मतलब वो करते हैं तैयारी। उस दिन जब बम फटा तो ही मैंने आपको बताया था कि रात को एयरफोर्स जो है वहां पर हरकत में थी कि भाई कोई तैयारी करने की जरूरत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान उसको लेकर नहीं कर रहा। और एक जब उन्होंने कहा ना इकोनॉमी का गेन है, तो मुझे लगा कि हमारे परिवार में एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट हैं, तो वो कहते हैं उनके पास जब पेशेंट आते हैं ना ऐसे, तो उनको कहते हैं ये भोले बहुत है, ये भोला है। तो ये भोले हैं, तो अब भोलेपन में कुछ बोला तो नहीं है सर पाकिस्तान में कोई, एक छठे हुए बदमाश हैं ये, छठे हुए। ये क्वालिफिकेशन है इनकी मंत्रियां बनने की। अब एक और आपको बयान दिखाता हूं मैं। ये तो इनके रक्षा मंत्री की बात हुई। ब्लास्ट दिल्ली में, परेशानी पाकिस्तान में, और उनको ये मीडिया में भी उनकी यही चर्चा है कि साहब देखना आप कहीं तुरंत जो है इंडिया के मंत्री बोलना शुरू हो जाएंगे कि तो पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। और कनेक्शन जब पाकिस्तान के साथ निकलेगा तो फिर पिटाई हमारी तय है। अब वहां पर यह भी डिस्कस हो रहा है टीवी पे बैठ के कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी पहले से कर रहा है। लेकिन इससे यह तो जरूर है कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा समय तो नहीं चल रहा। अफगानिस्तान के साथ इनकी रोज झड़पें होती हैं। अब ये जो कल बम्बिंग हुई है वहां पे, ये टीटीपी ने कराई है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कराई है। और कल ही वो बलूच वहां खैबर पख्तूनख्वा में इनकी एक कैडेट एकेडमी है, उसके बाहर भी टीटीपी ने अटैक किया है।
तो और इधर भारत, उधर अफगानिस्तान की सेनाएं, तो ये तो फंसे तो बहुत बुरे हुए हैं ये। तो वही वो अब वो बोल नहीं पा रहे इस बात को कि भाई हम क्यों करेंगे, हम तो वैसे ही हमारी गर्दन पकड़ी हुई है सबने। देखिए ये तो है ही, जो कल पाकिस्तान के अंदर जो बम फटा है उसका वो जो है वो कह रहे हैं कि वो इंडिया भी कर सकता है, इंडिया ने ही किया होगा। एक थियरी ये भी निकल करके आ रही है कि ये डर तो कहीं सता रहा होगा कि भाई पाकिस्तान पर फिर से भारत अटैक न कर दे, इसलिए दुनिया को ये मैसेजिंग है कि देखिए हमारे यहाँ भी तो एक दिन बाद हुआ है, तो देखिए हम तो इसमें नहीं कह रहे हैं कि भारत ने हम पर ये कर दिया या भारत के ग्रुप जो है वो हमारे यहाँ विस्फोट कर रहे हैं। तो दो तरह की थियरी अभी यहाँ पर काम कर रही है। सच्चाई क्या है ये अभी एजेंसियां ही इसके बारे में जिक्र कर सकती हैं। टीटीपी ने किया है, लेकिन वो तो क्लेम कर चुका है टीटीपी ने। लेकिन एक बात बहुत है कि यदि ऑपरेशन सिंदूर होगा तो जैसे हम बार बार कहते हैं कि 2.5 फ्रंट पर हमको लड़ने की जरूरत पड़ती है, ये पहले भी हमारे यहाँ कहा गया है और अब तो लगता है जैसे 2.5 क्या 3.5 फ्रंट हो गया है, खुल गया है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर भी है और बांग्लादेश के अंदर भी आपने सुना होगा कि मोहम्मद यूनुस ने जो पाकिस्तान को नक्शा प्रेजेंट किया था वह भी डिस्प्यूटेड नक्शा प्रेजेंट किया था। वैसे वहां भी वायलेंस हुई है कल। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि अब तो 3.5 फ्रंट पर काम करने वाली स्थिति आ गई है, चैलेंज आ गया है भारत के लिए। तो वहां भी जो हम समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर पहले पाकिस्तान पूरा लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी खैबर पख्तूनवा और जो अपना ये तहरीक तालिबान वाला इलाका यह भी डिस्टर्ब रहेगा, तो पाकिस्तान के लिए ऐसी स्थिति में मार झेलना बहुत मुश्किल होगा आने वाले दिनों में।